नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हमने कल एनालिसिस किया था अपने वीडियो के अंदर कि यहाँ पर हैवी पुट बाइंग करी हुई है रिटेल ट्रेडर्स ने, तो जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट का नीचे की तरफ जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मार्केट के अंदर। साथ में जो रिलायंस का प्री ओपनिंग सेशन है वो 1 घंटे का रहने वाला था, और आज 1 घंटे का सेशन जैसे ही ख़त्म हुआ, तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर रहे होंगे, तो जैसे ही 1 घंटे का जो ये जो आपका प्री मार्केट रहा, क्लोज हुआ मतलब रिलायंस का, तो हुआ क्या था कि यहाँ पर रिलायंस जो था 10% डाउन था। 9 पॉइंट कुछ 30 के आसपास परसेंटेज डाउन था आज जब प्री मार्केट में था, ओपन हुआ था। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डीमर्जर, तो डीमर्जर की वजह से। लेकिन जो वैल्यूएशन जो थी वो 5% के आसपास डीमर्ज होनी थी। यहाँ पर जो एनएससी के अंदर नोटिफिकेशन दिया था रिलायंस ने, क्योंकि जियो जो है वो 5% की वैल्यूएशन जियो को दी थी रिलायंस ने। तो यहाँ पर अगर 5% के हिसाब से जियो को डीमर्ज होना था, तो 95%, यानी कि ओनली 5% का यहाँ पर करंट वैल्यूएशन जो कल की क्लोज हुई थी मार्केट, वहाँ पर 5% के आसपास ही केवल आपका नेगेटिव खुलना चाहिए था क्या मार्केट आपको। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खुला जो मार्केट वो खुला आपका 10% के आसपास, यानी कि 5% जो था प्राइस सस्ता हो रहा था जब प्री मार्केट ओपन यहाँ पे खुला था वो मार्केट रिलायंस का। तो मैंने जैसे ही ये चीज़ देखी, नोट डाउन किया, तो मैंने वहाँ पे अपडेट भी डाला था फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको सबको साफ साफ ऑडियो मैसेज भी डाला था कि कोई भी यहाँ पर शॉर्ट मत करना, ना तो इंडेक्स को और ना ही क्या कहते हैं रिलायंस को। तो रिलायंस ने इंट्राडे के अंदर तकरीबन 2% की रिकवरी भी दिखाई लोअर लेवल्स के ऊपर से, जहाँ पर से उसका प्री मार्केट ओपन हुआ था। और मार्केट का जैसे ही 10 बजे मतलब मार्केट के अंदर में हम इसको देख लेते हैं फटाफट से। ये सब चीज़ मैंने आपको अपडेट किया था, अपडेट मिला था आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से मैं 10 बजे का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये सब तभी हुआ था दोस्तों जब यहाँ पर मार्केट के अंदर रिलायंस का प्री ओपनिंग सेशन ख़त्म हुआ था। तो अंडर वैल्यूड मिल रहा था प्राइस जो है रिलायंस का, तो उसको डेफिनेटली बाइंग करना बनता था, तो वहाँ पर शॉर्ट नहीं बनता था। अंडर वैल्यूड कैसे था वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी, तो ये कैंडल तभी बनी जब 10 बजे मार्केट के, और 10 बजे जो था रिलायंस का प्री ओपनिंग सेशन ख़त्म हुआ था। तो वहीं से फिर बाइंग चालू हुई, और फिर मार्केट के अंदर जो फिर शॉर्ट्स कवर हुए, तो उस तरीके से फिर मार्केट ऊपर भी गया 10 बजे के बाद से ही। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे लिए नया था ये, लेकिन कैलकुलेशन जो थी वो सटीक बैठी, तो ये भी अच्छा रहा। लाइव मार्केट में आपको 10 बजे से पहले बता भी दिया गया था, और वो चला भी, तो इट इज़ ऑल्सो गुड। रिलायंस को भी देख सकते हो आप, रिलायंस को भी 5 मिनट का चार्ट है, वो भी आपको हेल्प करेगा ये चीज़ समझने में। तो देख सकते हो आप, रिलायंस जो ओपन हुआ था वो ओपन हुआ था आपका 25, ये जो लो था ओपन हुआ 2584 का। ठीक है, और ये इसका जो क्लोज़ हुआ है 2684 के आसपास हुआ है। तो हालांकि ये इसका जो हाई था ये तकरीबन इसके आसपास था, तो तकरीबन डेढ़ से 2% का यहाँ पर रिकवरी हो गई थी ओपन होते के साथ ही, तो शॉर्ट नहीं बनता था दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल अब आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है, देखिए रिलायंस में तो अभी देखना पड़ेगा। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस में ना अभी जो है ये अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मार्केट रिलायंस का रिकवर कर पाता है इस गैप को कि नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू डीमर्ज हो चुकी है जियो के साथ। तो अब ये अगर, याद रखना इस चीज़ को, अब अगर ये डीमर्ज होने के बाद भी अगर इस गैप को फिल कर लेता है, इस बात को याद रखना, डीमर्ज होने के बाद अगर ये इस गैप को फिल कर लेता है चार्ट्स के ऊपर, यानी कि दोबारा से 2800 का लेवल दिखा देता है, तो आप समझ लेना रिलायंस जो है ना अभी बहुत आगे जाने वाला है। सिंपल सा मैंने आपको हिंट दे दिया, ये 2800 पे नहीं रुकेगा। फिर इसकी जो टारगेट्स निकल के आएंगे ना, तो जो ये रिकवर करेगा ना, ये 2600 से 2800, तकरीबन 200 पॉइंट, तो 2800 प्लस 200, एक्चुअली फिर इसके टारगेट्स 3000 तक निकल के आएंगे। लेकिन ये आएंगे कि नहीं आएंगे ये हम नहीं जानते, ये स्टॉक को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक आएंगे आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये गैप कब तक फिल होगा बिल्कुल भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में अभी, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है डीमर्जर, है ना, तो फर्स्ट टाइम डीमर्जर के बाद कैसा स्टॉक करता है
अपने आप को परफॉर्म। हालांकि रिलायंस है, रिलायंस पे सबका भरोसा भी है, तो डेफिनेटली ये कर जाएगा, लेकिन कितने दिन में करेगा वी कांट से एनीथिंग। बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया, समझा भी दिया कि अगर ये गैप फिल कर लेता है तो ये यहाँ पर नहीं रुकेगा 2800 पे। फिर इसका जो प्राइस होगा वो अच्छा, और ये बहुत स्ट्रेंथफुल स्टॉक होगा ये, फिर इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन द रिलायंस। तो देखते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में रिकवर कर पाता है, वो देखने वाली बात होगी। आई थिंक वो रिकवर कर जाएगा, रिलायंस के अंदर अभी पावर है। तो ये तो हो गया रिलायंस का चार्ट एनालिसिस। बात कर लेते हैं फटाफट से निफ्टी का। तो निफ्टी तो आज खूब भागा और 20,000 के आसपास जाकर इसने स्टॉप लगाया। तो आज का जो हाई था वो देख सकते हो आप, आज का हाई जो है 19,991, 992, यानी कि 8 पॉइंट रह गया केवल। लेकिन ठीक है, इसको राउंड फिगर में देखोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 तो ये अचीव हो ही चुका है। 8 पॉइंट रह गया, अब ये कहने वाली बात है, लेकिन 20,000 तो ये अचीव हो ही चुका है, वो अभी आज के दिन ही हो चुका है। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर द मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आज बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ पर वो अजीब क्या हो रहा था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो हो क्या रहा था कि यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तो जैसे ही 20,000 के आसपास मार्केट जा रहा था, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखना, मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा था, ये देखो यहाँ पे, तो स्टॉक्स में बिकवाली हो रही थी। मतलब यहाँ पर कोई तो ऐसा है, एफ ने तो यहाँ पे आज केवल बाइंग की है, 3,000 करोड़ के ऊपर की है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा था 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद जो था प्राइस ऊपर गया, इंडेक्स का मतलब, और ओवरऑल मार्केट में सेलिंग चालू हुई इक्विटी की। तो इट वाज मतलब गड़बड़ टाइप ऑफ मार्केट। यहाँ पर मैं इस टाइप की मार्केट को मतलब ठीक नहीं समझता, ठीक है। पोर्टफोलियो भी आपका यहाँ पर डाउन गया 12 बजे के बाद, और इक्विटी में सेलिंग हुई। होना क्या चाहिए था कि इक्विटी के अंदर भी मार्केट में अपसाइड दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि कोई है जो 20,000 के आसपास ने अपने पोर्टफोलियो को बुक करने स्टार्ट कर चुका है। अब ये पहला ही, अब इसको मतलब ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ये हमको कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा। एक दिन तो ऐसा हो चुका है, अगले 4 से 5 दिन अगर ऐसा ही होता है तो दोस्तों फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अपकमिंग डेज़ के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि करेक्शन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे मैंने ये नहीं कह रहा कि 18,000 19,000 वापस आ रहा है घूम घूम फिर के मार्केट। तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो स्टार्ट फिर हो जाएगी 20,000 के आसपास, अगर यही सिनेरियो आज मिला है देखने को, वही सिनेरियो अगर कंटिन्यू रहता है अगले कुछ दिनों तक। तो ये आपको खुद देखना है, इस वेबसाइट पर आप देख सकते हो, आपको दुख देखना है, आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। एफ की बात करूँ तो यहाँ पे 3300 करोड़ अच्छा अमाउंट जो है वो कल आज जो है मतलब उन्होंने बाई किया है। इट इज़ ऑल्सो गुड बाइंग वैल्यू, आप देख सकते हो बहुत अच्छा था यहाँ पे। बात करूँ यहाँ पर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देखिए, तो कल हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी की जो कल क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ हुई थी, और ये वाली ट्रेल लाइन आपको दी थी 15 मिनट पे खींच के। डिस्कस किया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो मतलब फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि इसका जो मतलब इस तरीके से ये इसका बेस था। तो यहाँ पर यही कहा था कि अगर सेम लेवल पे मार्केट खुल जाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो खुला भी, तो ये इसमें अब लॉन्ग के ट्रेड ही ढूंढेंगे। ये कल आपको बात बताई गई थी, तो आप चेक कर सकते हो खुद से कि यहाँ पर लॉन्ग के ट्रेड इनिशिएट हुए, गैप अप नहीं खुला इसलिए। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा रहा, बैंक निफ्टी के अंदर ही मूवमेंट आई और बैंक निफ्टी ने लीड किया फ्रंट से, ठीक है। तो 500 पॉइंट की मूवमेंट आई, बहुत अच्छी मूवमेंट थी, तो एक तरफा मूवमेंट थी, तो इट वॉज़ अ गुड मूवमेंट, एंड ये एक्सपेक्टेड था, कल हमने बात भी की थी। तो फटाफट से बैंक निफ्टी की बात भी कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आज कैंडल ज़बरदस्त बनी है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 45,300, ठीक है, जो कल बेस बनाया था उसी का। 45,300 के नीचे ही कोई एक ऐसा वीकनेस दिखाएगा मार्केट। मार्केट कर क्या सकता है, मार्केट ये एक दो दिन परेशान कर सकता है अगर करना चाहे तो, क्योंकि 46,000 ओवरऑल एक क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। 46,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और निफ्टी के अंदर 20,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो डेफिनेटली आ सकती है, 2 दिन 3 दिन परेशान रख सकता है ऐसा इस तरीके से मार्केट। तो यहाँ पर उसको, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर वीकनेस आ गई। वीकनेस जो आएगी मार्केट के अंदर वो 45,300 के लेवल के नीचे जब क्लोज मिलेगा तभी आएगी, ठीक है। तो 2-3 दिन मार्केट परेशान करे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, एक्सपायरी भी नज़दीक है, तो ठीक है, होने होने दो, उस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
बेरिश पोजीशंस अभी भी कैरी करके मत चले जाना जब तक कि हमारा लेवल जो है ट्रिगर ना हो जाए और हमारे लेवल के नीचे यहाँ पे मार्केट क्लोज ना हो जाए, तब तक आप बेरिश पोजीशंस कैरी मत करना, ठीक है। तो दिस इज़ ओनली एन एडवाइस। तो निफ्टी के अंदर कौन सा लेवल है वो, तो निफ्टी के अंदर भी मैंने लेवल खींच रखा है। अब ये निफ्टी का लेवल जो है ना, मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट था, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद जो है ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। तो 19,500 के नीचे जब मार्केट जो क्लोज होगा ना, तभी हम समझेंगे कि मार्केट में वीकनेस चालू हो चुकी है। अदरवाइज़ हम लोग नहीं समझेंगे मार्केट में हो क्या है, होता क्या है। 2-3 दिन मार्केट नीचे होती है, लेकिन जैसे सपोर्ट के आसपास आती है मार्केट उड़ जाती है। 4-5 दिन मार्केट को फिर रखा जाता है ऐसे ही कन्फ्यूज़न में, कंसोलिडेशन में, उसके बाद फिर मार्केट उड़ जाती है। तो ऐसे ही अगर 2-3 दिन मार्केट परेशान करे तो परेशान मत होना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना, और अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको रेगुलर वीडियोस में मिलती रहेंगी। लेकिन परेशान मत होना जब तक कि मार्केट 19,523 के नीचे क्लोज ना कर जाए, ठीक है। तो आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। वीकनेस कब चालू होगी वो मैंने आपको समझा दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। फटाफट से डाटा भी चेक कर लेते हैं। तो डाटा में कल हैवी पुट बाइंग थी जो आज लॉस में कटी रिटेल की फिर दोबारा से। तो रिटेल जो है अभी इसने क्या करा है, रिटेल ने अभी इसकी टोटल पोजीशन जो है वो 4 लाख के आसपास है नेगेटिव, ठीक है। और एफ की जो है वो 2 लाख के आसपास है। तो अभी भी जो है ठीक है डाटा मतलब, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि डी ने अपनी हेज पोजीशंस और बढ़ा ली हैं, 20,000 पोजीशंस बढ़ा ली हैं, और इन्होंने पुट बाइंग की तरीके से बढ़ाई है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये पुट बाइंग कर रहा है। तो यानी कि जितना मार्केट 20,000 के आसपास जा रहा है, डी इसको लगता है कि मार्केट एक झटका दे सकता है। कब, कहाँ का, नीचे का, वो ऐसा लगता है डी को लगता है। तो यहाँ पे अगर झटका आता है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो चार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको लेवल समझा दिए हैं, वीकनेस कब चालू होगी वो भी मैंने आपको समझा दिया है। 2-3 दिन परेशान करे मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेज को भी हम एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी भी चालू होने वाली है। कल से मंथली एक्सपायरी का वीक चालू होने वाला है। तो एवरीथिंग इज़ प्रिडिक्टेड, और हर चीज़ जो है मार्केट के हिसाब से चल रही है, प्रोसेस के हिसाब से चल रही है। तो अभी दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए किसी को भी। और 20,000 देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 20,000 के आसपास अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर भी लें तो बहुत बढ़िया है ना। और जो थोड़ा सा शांति बना के बैठ जाए कुछ दिन के लिए, तो वो और भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत ड्रामा करना है एक्सपायरी वीक के अंदर, वो हो जाने दीजिए, कवर हो जाने दीजिए। तो आपको एक नई दिशा मिल जाएगी अगले मंथ की, ठीक है। तो अभी फोकस करिएगा कि ट्रेडिंग कम कीजिए, हो सके तो प्रॉफिट बुक करके 2-3 दिन छुट्टी ले लीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मार्केट अभी हाईली वोलेटाइल होने वाली है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मार्केट वोलेटाइल होने वाली है लास्ट वीक ऑफ मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अब होता क्या है ना, हमें पर डे ट्रेड करना होता है, तो क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत कमाया होता है वो हमारा इस चक्कर में वॉलेटाइल मार्केट में संभाला नहीं जाता और फिर दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा पॉज भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी यही है सिचुएशन। और एक चीज़ और है, एफ की जो पोजीशंस हैं वो इस वक्त लॉन्ग पोजीशंस जो हैं 1.25 लाख के आसपास है, जो कि पूरी की पूरी तकरीबन 1000 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठी हुई हैं, ठीक है। और एफ की शॉर्ट पोजीशंस जो है जिसका एवरेज जो है 19,700 के आसपास आ गया। तो यानी कि अगर 19,700 तक भी डिप ले ले तो होगा क्या कि इनकी पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी बेचारों की, जो ये शॉर्ट में फंसी हुई हैं, ठीक है। तो वही है कि डिप आए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, 19,700 तक आ सकता है, ठीक है। डिप आएगा तो 19,700 तक आ सकता है, बट उसको मैं एज ए अपॉर्चुनिटी ही लूँगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी में ही मैं उसको सोचूंगा कि डिप में बाय करना है। लेकिन 2-3 दिन परेशान करे और 700 तक आ जाए मार्केट, तो कोई विचित्र वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 20,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग बनती ही बनती है। तो ये था ओवरऑल मार्केट का व्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।